हेलो लर्नर्स, हैसल फॉर इंग्लिश पर आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ग्रामर का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, फ्रेज एंड टाइप्स ऑफ फ्रेजेस। तो ज़्यादा देर न करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। व्हाट इज अ फ्रेज? फ्रेज क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब इज कॉल्ड अ फ्रेज। यानी कि वर्ड्स का एक ऐसा ग्रुप जिसमें क्या नहीं होता है, ना ही सब्जेक्ट और ना ही वर्ब, वो क्या कहलाता है? फ्रेज कहलाता है। तो फ्रेज के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखने योग्य क्या है? इट मेक्स सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस। तो जब आप वर्ड्स के इन ग्रुप्स को पढ़ेंगे तो आपको कुछ बात पता चलेगी, लेकिन पूरी बात पता नहीं चलेगी कि वर्ड्स का वो ग्रुप क्या कहना चाह रहा है। तो इसको अच्छी तरह से समझने के लिए हमें एग्जाम्पल को देखना पड़ेगा। तो चलिए आइए समझते हैं फ्रेज को एग्जाम्पल के माध्यम से। तो सबसे पहला एग्जाम्पल है ऑन द टेबल। तो ऑन द टेबल यानी टेबल के ऊपर। आपको कुछ पता चल रहा है? नहीं। नियर माई हाउस, मेरे घर के पास। कुछ मीनिंग पता नहीं चल रहा है। मेरे घर के पास आधी अधूरी बात पता चल रही है, द वाइट ड्रेस और द लिटिल गर्ल। कुछ आपको सेंस आधा अधूरा पता चल रहा है, लेकिन क्या कहना चाह रहा है, क्या मीनिंग कन्वे किया जा रहा है, ये बात आपको पता नहीं चल रही है। तो अब इन्हीं फ्रेसेस को हम सेंटेंसेस के माध्यम से देख लेते हैं। द कैट इज ऑन द टेबल, यानी कैट कहाँ है? टेबल के ऊपर है। शी लिव्स नियर माई हाउस, वह मेरे घर के पास रहती है। द वाइट ड्रेस इज माई फेवरेट, यानी कि वाइट, ये जो वाइट ड्रेस है वो मेरी क्या है? फेवरेट है। द लिटिल गर्ल इज डांसिंग। तो इस तरह आप समझ गए होंगे कि फ्रेज में ना तो सब्जेक्ट होता है और ना ही वर्ब होता है। ये केवल एक सेंटेंस का एक पार्ट है। अब हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ फ्रेजेस। देयर आर मेनली 5 टाइप्स ऑफ फ्रेजेस: नाउन फ्रेज, वर्ब फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज एंड prepositional फ्रेज। तो आइए अब इनको जो है हम डिटेल में देख लेते हैं। तो सबसे पहला है नाउन फ्रेज। अ फ्रेज दैट फंक्शंस एज अ नाउन, इट हैज अ वर्ड और वर्ड्स दैट मॉडिफाई द नाउन। यानी कि वह फ्रेज जो किसी सेंटेंस में एक नाउन का काम करता है, लेकिन अब उससे कैसे पता चलेगा हमें कि यह नाउन फ्रेज है? तो उसमें नाउन के साथ साथ नाउन को मॉडिफाई करने वाले, यानी कि नाउन के बारे में अधिक जानकारी देने वाले शब्द मौजूद होते हैं। एग्जाम्पल देखिए, ऑल द स्टूडेंट्स वर प्लेइंग। तो इसमें ऑल द स्टूडेंट्स है नाउन फ्रेज। कैसे? इसमें स्टूडेंट्स है नाउन और ऑल द क्या कर रहा है? स्टूडेंट्स के बारे में अधिक जानकारी दे रहा है, उसको मॉडिफाई कर रहा है, उसकी विशेषता बता रहा है। तो ये क्या है? ऑल द स्टूडेंट्स हो गया है नाउन फ्रेज। तो ऑल द स्टूडेंट्स वर प्लेइंग यानी कि सारे छात्र क्या कर रहे थे? खेल रहे थे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा नाउन फ्रेज। तो इसको दूसरे एग्जाम्पल से देख लेते हैं। द एंड ऑफ द स्टोरी वॉज इंटरेस्टिंग। अब इस सेंटेंस में देखिए नाउन क्या है? स्टोरी, और इसको मॉडिफाई किया है, यानी स्टोरी के बारे में और अधिक जानकारी किन शब्दों में ने दी है? द एंड ऑफ द ने। ठीक है, तो ये पूरा क्या हो गया है? द एंड ऑफ द स्टोरी है नाउन फ्रेज, वॉज इंटरेस्टिंग, यानी स्टोरी का अंत इंटरेस्टिंग था। रीडिंग बुक्स, नाउन क्या है? बुक्स है, और इसके बारे में और अधिक जानकारी किसने दी है? रीडिंग ने। तो रीडिंग बुक्स क्या हो गया? नाउन फ्रेज हो गया। तो रीडिंग बुक्स इज हिज हॉबी, यानी किताबें पढ़ना उसकी हॉबी है। द व्हाइट कार पार्क्ड आउटसाइड इज माइन। तो नाउन है कार, और कार के बारे में अधिक जानकारी किसने दी है? द व्हाइट ने। तो ये पूरा क्या हो गया है? द व्हाइट कार है नाउन फ्रेज। तो अर्थात जो व्हाइट कार जो बाहर पार्क्ड है वो क्या है? मेरी है। तो लर्नर्स, आई होप आपको समझ में आ गया होगा नाउन फ्रेज किसे कहते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज वर्ब फ्रेज। A verb phrase acts as a verb in a sentence. It consists of a helping verb and a main verb. यानी verb phrase क्या करता है? एक सेंटेंस में एक verb का काम करता है। अब ये किससे मिलकर बना होता है? एक helping verb प्लस main verb मिलकर बनाते हैं verb phrase। तो देखिए, helping verb प्लस एक्शन वर्ब यानी कि मेन वर्ब मिलकर क्या बन जाएंगे? वर्ब फ्रेज बन जाएंगे। अब इसको अच्छे से समझने के लिए हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई एम डांसिंग। तो यहाँ पे डांसिंग है मेन वर्ब, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगी है? एम।
तो वर्ब फ्रेज क्या हो गया? एम डांसिंग। नेक्स्ट, दे आर प्लेइंग फुटबॉल। मेन वर्ब है प्लेइंग, हेल्पिंग वर्ब उसके साथ हो गई आर, तो दोनों मिलकर क्या बन गए? वर्ब फ्रेज बन गए। दे आर प्लेइंग फुटबॉल। नेक्स्ट एग्जाम्पल, रमन वॉज रीडिंग अ स्टोरी। मेन वर्ब है रीडिंग और इसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या हो गई? वॉज। तो वर्ब फ्रेज क्या हो गया? वॉज रीडिंग। तो जब भी मेन वर्ब प्लस हेल्पिंग वर्ब एक सेंटेंस में आपको दिखे तो सिंपल सा वहां पर क्या हो जाएगा? वर्ब फ्रेज माना जाएगा। तो हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती हैं? लेट्स रिवाइज, इज, एम, आर, वॉज, वर। तो यहाँ पर जो मॉडल वर्ब्स के हैं मे, माइट, कैन, कुड, ये भी आप जो है हेल्पिंग वर्ब में कंसिडर करेंगे जब आप वर्ब फ्रेज को फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट इज एडजेक्टिव फ्रेज. An adjective phrase is a group of words that modifies a noun or pronoun in a sentence. यानी एक सेंटेंस में किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले वर्ड्स के ग्रुप को क्या कहा जाता है? एडजेक्टिव फ्रेज कहा जाता है। एग्जाम्पल, माई डॉग टॉम इज वेरी क्यूट। तो इस एग्जाम्पल में देखिए यहाँ पर डॉग टॉम की विशेषता बताई गई है कि वो कैसा है? वेरी क्यूट है। अगर हम कहते माई डॉग टॉम इज क्यूट, एक सिंगल वर्ड क्यूट से बताते, तो ये क्या हो जाता? एडजेक्टिव हो जाता। लेकिन यहाँ पे वर्ड्स का ग्रुप हो गया है, एक से ज्यादा वर्ड हो गए हैं जो डॉग की क्या बता रहे हैं? क्वालिटी बता रहे हैं, उसको मॉडिफाई कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया है? वेरी क्यूट। यहाँ पर वर्ड्स हो गए हैं एडजेक्टिव फ्रेज। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं, डेविड इज अ वेल बिहेव्ड मैन। अब डेविड की विशेषता बताएगी वो कैसा है? वेल बिहेव्ड है। ठीक है, तो ये वेल बिहेव्ड हमारे वर्ड्स क्या हो जाएंगे? ये हो जाएंगे एडजेक्टिव फ्रेज। नेक्स्ट, द कैट कवर्ड इन मड इज माइन। यानी कि वह कैट जो मिट्टी से कवर हो रखी है वो क्या है? मेरी है। तो कवर्ड इन मड, यहाँ पे कैट की विशेषता को वर्ड्स के ग्रुप ने बताया है, तो ये वर्ड क्या है? एडजेक्टिव फ्रेज है। नेक्स्ट इज एडवर्ब फ्रेज. An adverb phrase is a group of words that functions as an adverb in a sentence. यानी adverb phrase क्या है? जो किसी सेंटेंस में एक adverb का काम करता है। अब किसी सेंटेंस में adverb क्या काम करता है? वो मॉडिफाई करता है किसी एडजेक्टिव को, वर्ब को या फिर अनदर एडवर्ब को। इसी तरह का काम adverb phrase भी करता है। अब एडवर्ब फ्रेज के बारे में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो ध्यान में रखने योग्य है वो ये है कि इट टिपिकली आंसर्स क्वेश्चंस लाइक हाउ, व्हेन, वेयर, व्हाई और टू व्हाट एक्सटेंट। तो जब आप सेंटेंस से क्वेश्चन करेंगे हाउ का, व्हेन, वेयर, व्हाई और टू व्हाट एक्सटेंट का जो है आपको आंसर उस क्वेश्चन से यानी कि उस सेंटेंस से मिलेगा। लेट्स लुक एट द एग्जाम्पल्स। तो पहला एग्जाम्पल है, आई सॉ हर एट द स्टेशन। तो क्वेश्चन हम करेंगे, ये आंसर कर रहा है आपको किस क्वेश्चन का? वेयर का। मैं क्वेश्चन करती हूँ वेयर डिड आई सी हर, तो मैंने उसे कहाँ देखा? तो स्टेशन पर, एट द स्टेशन। तो एडवर्ब फ्रेज क्या हो गया? एट द स्टेशन। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज शी वेंट होम द डे बिफोर येस्टरडे। तो ये आपका क्वेश्चन जो है, ये सेंटेंस आपका आंसर करेगा जब आप इसको क्वेश्चन करेंगे व्हेन से। ठीक है, व्हेन डिड शी गो होम, तो आंसर क्या आया आपका? द डे बिफोर येस्टरडे। सो एडवर्ब फ्रेज यहाँ पर क्या हो गया है? द डे बिफोर येस्टरडे। द डे बिफोर येस्टरडे इज द एडवर्ब फ्रेज हियर। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज ही सॉल्व्ड द प्रॉब्लम क्वाइट इजिली। अब ये किसका आंसर कर रहा है? हाउ। हाउ डिड ही सॉल्व द प्रॉब्लम? Answer is quite easily. So quite easily is adverb of phrase here. And the last is prepositional phrase. A prepositional phrase begins with a preposition and ends with a noun or pronoun. तो लर्नर्स आज एक खास ट्रिक बताती हूँ किसी सेंटेंस में प्रपोजिशनल फ्रेज को आप कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो जब भी किसी सेंटेंस में एक प्रपोजिशनल फ्रेज होगा तो वो शुरू होगा एक प्रपोजिशन से और एंड होगा नाउन या फिर प्रोनाउन से। साथ ही साथ प्रपोजिशनल फ्रेज के बारे में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है वो ये है कि प्रपोजिशनल फ्रेजेस आर नॉट द सब्जेक्ट और वर्ब ऑफ द सेंटेंस। यानी कि वे जो है
प्रपोजिशनल फ्रेज जो है उस सेंटेंस का सब्जेक्ट या फिर वर्ब नहीं होंगे। अब इनको एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं, फिर आप जो है प्रपोजिशनल फ्रेज को आसानी से किसी सेंटेंस में ढूंढ पाएंगे। द गर्ल इन पिंक ड्रेस इज माई सिस्टर। तो देखिए इन पिंक ड्रेस है यहाँ पर प्रपोजिशनल फ्रेज, और ये शुरू हुआ किससे? इन से, और एंड किससे हुआ? ड्रेस से। और एक बात यहाँ पर आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ पर नाउन से पहले आपको एक मॉडिफायर भी मिलेगा। तो यहाँ पर ड्रेस का मॉडिफायर क्या है? पिंक है। तो इन पिंक ड्रेस क्या हो गया यहाँ पर? प्रपोजिशनल फ्रेज है। द पुलिसमैन इज ट्रेवलिंग अराउंड द सिटी। अराउंड हो गया प्रपोजिशन, और यहाँ पे देखिए सिटी है आपका क्या? नाउन, और नाउन से पहले सिटी का मॉडिफायर क्या है? द। तो प्रपोजिशनल फ्रेज क्या हो गया? अराउंड द सिटी। नेक्स्ट, द कैट इज हाइडिंग अंडर योर टेबल। अंडर है प्रपोजिशन, टेबल है नाउन, और टेबल का मॉडिफायर क्या है यहाँ पर? योर। तो प्रपोजिशनल फ्रेज क्या हो गया है? अंडर योर टेबल। तो लर्नर्स, ये थी हमारी आज की वीडियो फ्रेज एंड टाइप्स ऑफ फ्रेजेस के ऊपर। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।